हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हमने करंट अफेयर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले 3 से 4 महीने की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में ये पूछने की अत्यधिक संभावना है। अगर आप भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हमने सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में ये यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर इस क्लास को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिनेश खटक को, ऑप्शन बी संजय मिश्रा को, ऑप्शन सी रितेश शुक्ला को, ऑप्शन डी अमित वर्मा को। फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश खटक को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। क्योंकि फ्रेंड, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की 196 बटालियन के डिप्टी कमांडर दिनेश खटक को राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान, अनुशासन और अद्वितीय योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिकल डक्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल ने, ऑप्शन बी नितिन गडकरी ने, ऑप्शन सी किरण रिजिजू ने, ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी ने। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल ने। और फ्रेंड्स, ये जो डक्स प्रोजेक्ट शुरू किया है ये गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाया जा रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए बनाया जा रहा है? दीनदयाल पोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई समिति का पुनर्गठन किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी संजय किशन कौल, ऑप्शन सी हेमा कोहली या ऑप्शन डी पी एस नरसिम्हा। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का गठन किया गया है। और फ्रेंड, इस समिति में 5 सदस्यों की टीम थी जिसमें इसका पुनर्गठन किया गया है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसके उद्देश्य से किया गया है, ये न्याय प्रणाली में एआई उपकरणों को अपनाने के लिए किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हैंडसार्फ यानी कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया ने या ऑप्शन डी स्वीडन ने। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हैंडसार्फ को प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि हिजाब पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया गया है। और ये प्रतिबंध 2026 और 2027 के स्कूल वर्ष की शुरुआत में सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में लड़कियों पर लागू होगा, क्योंकि 2026 और 2027 में ही पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स, आपको पता है हाल फिलहाल में ही हमारे इंडिया में मेसी जो फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर थे वो आए थे और उन्होंने 70 फुट की ऊंची मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण किया था। आपको बताना है ये कहाँ पर किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में या ऑप्शन डी कोलकाता में। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में 70 फुट की लोहे की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने खुद आकर किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के खिताब से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? आपको बताना है बैंक ऑफ द ईयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा रहा है। इस आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा या ऑप्शन डी बैंक पंजाब नेशनल बैंक। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा को ईयर 2025 के लिए बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? फ्रेंड्स, आपको बताना है जो हमारी मनरेगा योजना होती है उसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास रोजगार योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना या ऑप्शन डी महात्मा गांधी श्रम योजना। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पूज्य बापू ग्रामीण योजना रोजगार योजना मनरेगा का नाम बदलकर रखा जाएगा। और इसके तहत इसमें जो गारंटी रोजगार 100 दिन का मिलता था उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यानी कि एक वर्ष में पहले 100 दिन ही काम मिलता था, लेकिन अब एक वर्ष में 125 दिन काम मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये होराइजन एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होता है। इसमें अभिनेत्रियों को एक अवार्ड दिया जाता है जो अपने अच्छे योगदान से फिल्मों में अपना प्रतिभा दिखाती हैं, उनके लिए ये अवार्ड्स दिया जाता है। तो आपको बताना है कि 2025 में ये किसको दिया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आलिया भट्ट को, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन सी करीना कपूर को, या ऑप्शन डी सोनम कपूर को। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट को 2025 के लिए गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड दिया गया है। और फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि ये अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान, प्रतिभा और नई शिक्षित खोलने के लिए दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने ई कचरे से चांदी प्राप्त करने के लिए एक हरित विधि विकसित की है। यानी कि किस देश के वैज्ञानिकों ने ई कचरे से चांदी प्राप्त करने के लिए हरित विधि विकसित की है। आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत ने, ऑप्शन 2 जापान ने, ऑप्शन 3 फिनलैंड ने, ऑप्शन 4 डेनमार्क ने। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिनलैंड ने के वैज्ञानिकों ने ई कचरे से चांदी प्राप्त करने के लिए हरित विधि को विकसित किया है। ये आपको ध्यान में रखेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी से संबंधित होते हैं। वो क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारी जो 2026 में जो परीक्षा होने वाली है उनमें इन क्वेश्चनों को पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों से ही यही क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। आरडीआई योजना के लिए कुल परिव्यय क्या है। यानी कि इस योजना को जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो अनुसंधान विकास और नवाचार योजना शुरू की है उसके लिए कितना परिव्यय किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़, ऑप्शन 3 लाख करोड़, या ऑप्शन 4 लाख करोड़। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, किसे अनुभवी फिल्म निर्माता को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीरा नायर को, ऑप्शन 2 अपर्णा सेन को, ऑप्शन 3 साई परजेब को, ऑप्शन 4 श्याम बेनगल को। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साई परजेब को। आपका अगला क्वेश्चन है, किस गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 मांडवी को, ऑप्शन 2 गुनेरी को, ऑप्शन 3 भुज को, ऑप्शन 4 लखपत को। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लखपत को। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा लखपत है ये तालुक में स्थित है और विशेषता इसकी यह है कि ये भारत का एकमात्र अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है जो समुद्र से दूर स्थित और दुर्लभ मैंग्रोव प्रजाति और कई पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी आय सीमा तक कोई कर लागू नहीं होगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 10 लाख तक, ऑप्शन 2 12 लाख तक, ऑप्शन 3 15 लाख तक, ऑप्शन 4 20 लाख तक। फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 लाख तक कोई कर लागू नहीं होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में हाल ही में किन 2 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ऑप्शन 2 चिल्का झील और बेमन झील, ऑप्शन 3 केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सोनीपत आर्द्रभूमि, ऑप्शन 4 भोला झील और लोकटक झील। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को। और फ्रेंड्स, ये स्थल बिहार बक्सर के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण के उदयपुर झील कुल में है। यानी कि ये स्थल जो हैं बिहार में स्थित हैं और अब जो इनको मिलाकर कुल रामसर स्थल जो हमारे हो गए हैं 93 हो चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ लिया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के 13वें संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? फ्रेंड्स, आपको पता है हाल फिलहाल में ही 13वां संस्करण जो अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी विश्व कप हुआ था उसके लिए जो शुरू किया गया अभियान था आईसीसी ने कौन सा किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गेम ऑफ रिसेल्शंस, ऑप्शन 2 वुमेन पावर, ऑप्शन 3 क्रिकेट फॉर चेंज, ऑप्शन 4 विल टू विन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल टू विन। फ्रेंड्स, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो 2025 में 13वां संस्करण हमारा खेला गया था उसमें विजेता टीम कौन सी रही थी, तो आपको बताना होगा कि इसमें जो विजेता रही थी हमारा प्यारा भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम रही थी। और ये फ्रेंड्स पहली बार ही हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है विश्व कप का खिताब जीती है। आपको ये ध्यान रखना है कि और ये इसमें संस्करण जो हुआ था वो 13वां संस्करण खेला गया था और ये इंडिया के ही अंदर किया गया था। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही चर्चा में बना हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नई डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शीर्षा चंद्र मुर्मू को, ऑप्शन 2 राजेश्वर राव को, ऑप्शन 3 रघुराम राजन को, ऑप्शन 4 उर्जित पटेल को। फ्रेंड्स, आपको पता है जो हमारा रघुराम राजन थे ये तो पुराने थे, लेकिन अब जो हुए हैं 2025 में इनका आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, तो उनका नाम है शशि चंद्र मुर्मू, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादनों के लिए बाजार पहुंचने बढ़ाने हेतु मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? फ्रेंड, आपको एक बार पढ़ देता हूँ। किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादनों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? यानी कि आपको बताना है मिशन अरुण हिमवीर किसने शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ने, या ऑप्शन डी असम ने। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश ने मिशन अरुण हिमवीर जो बाजारों की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फतेह-2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी चीन ने, ऑप्शन सी इजराइल ने, ऑप्शन डी ईरान ने। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने फतेह-2 मिसाइल को विकसित किया है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे भी पूछ लिया जाएगा क्योंकि हर एक देश की एक न एक सेना से कोई ना कोई सवाल करंट अफेयर का पूछ लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित बीमर ट्रायंगल प्रारूप की विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी इटली में, या ऑप्शन डी पोलैंड में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। फ्रेंड्स, फ्रांस में हमारा बीमर ट्रायंगल प्रारूप समिति में हमारे भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ लिया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर को शामिल किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिनाका, ऑप्शन बी सूर्य शस्त्र रॉकेट सिस्टम, ऑप्शन सी अग्नि 5, या ऑप्शन डी ब्रह्मोस। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य शस्त्र रॉकेट लॉन्चर। क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जनवरी 2026 में प्रक्षेपित PSLV-C62 मिशन के साथ कौन सा प्राथमिक उपग्रह भेजा गया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए EOS-N1, ऑप्शन बी INSAT 3DS, ऑप्शन सी कार्टोसैट 3, या ऑप्शन डी OSANSAT 3। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए EOS-N1 को 2026 में PSLV-C62 के साथ भेजा गया था। आपका फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन से दो देश करेंगे? फ्रेंड्स, आपको पता है 2026 में हमारा T20 विश्व कप होने वाला है मेंस वाला, तो उसमें किन दो देशों द्वारा उसकी मेजबानी की जाएगी, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश और भारत द्वारा की जाएगी, भारत और श्रीलंका द्वारा की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी, या वेस्ट इंडीज और अमेरिका द्वारा की जाएगी।
फ्रेंड्स आपको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका ये अब की बार T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। और फ्रेंड्स जो भारत में मेजबानी की जाएगी वो 7 से 8 मार्च के बीच में ये आयोजित होगा T20 विश्व कप। और भारत के अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में की जाएगी मैच खेले जाएंगे। और श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी में इसके मैच खेले जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि भारत के किस किस शहर में कौन कौन से मैच किस किस शहर में कौन कौन से शहर में मैच किए जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में जारी ICGS 2.0 यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ने पहली रैंकिंग ICGS रैंकिंग में प्राप्त की है। आपका अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अनुसार 2026 में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चेन्नई ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। फ्रेंड्स जो बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली है उसकी मेजबानी हमारा प्यारा भारत करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के लक्ष्यानुसार किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने की दिशा में 2026 एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यानी कि हमारी भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक के लिए रखा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2040 तक या ऑप्शन डी 2047 तक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2030 तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रेलवे ने अपना पड़ाव रखा है 2026 में। आपका अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में कौन से यूरोपीय संघ यानी कि EU परिषद की 6 महीने की अध्यक्षता संभाला रहा है। एक बार और पढ़ देता हूँ, जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय संघ परिषद की 6 महीने की अध्यक्षता संभाल रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी साइप्रस, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ की 6 महीने की अध्यक्षता संभालेगा। आपके अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने अपने 2 साल का कार्यभार शुरू किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत ने, ऑप्शन बी पाकिस्तान ने, ऑप्शन सी जापान ने या ऑप्शन डी ब्राज़ील ने। फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस, डेनमार्क और सोमालिया ने 1 जनवरी 2026 UNSC में अपना कार्यकाल शुरू किया है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाकिस्तान के अलावा और किस देश ने अपना कार्यभार इसमें शुरू किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, पनामा, ग्रीस, डेनमार्क और सोमालिया ने 1 जनवरी से 2026 में से UNSC में अपना कार्यकाल शुरू किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स आप क्वेश्चनों की क्वालिटी देख सकते हैं कि हमने 2026 के हाईलाइटेड रहे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही उठाए हैं जो आपसे एक परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि 2026 में G20 सम्मेलन भी होना है, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। इसमें आपके ऑप्शन हमने बताए हैं कि दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब या ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA इस बार की G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया जो 3 दशक से अधिक पुरानी प्रथा जारी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नेपाल के साथ। तो जो भारत ने हमारा
आदान प्रदान किया है वो ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान के साथ किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर शून्य शुल्क जीरो ड्यूटी की घोषणा करने वाला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1 जनवरी 2026 को भारतीय उत्पादों पर जीरो शुल्क घोषणा करने वाला देश बना है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेलों यानी कि एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी रियाद सऊदी अरब में, ऑप्शन सी आईची नागोयो जापान में, ऑप्शन डी बैंकॉक थाईलैंड में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईची नागियो जापान में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत का संविधान किस जनजातीय भाषा और लिपि में जारी किया है? आप क्वेश्चन की क्वालिटी आप देख लेंगे फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन में चुनिंदा रखा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेगा कि द्रौपदी मुर्मू ने किस जनजातीय भाषा द्वारा भारत का संविधान पेश किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी गोंडी या ऑप्शन डी मुंडा। फ्रेंड्स का तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संताली ओलाची की लिपि में। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कुशवंती को अपना तीसरा जिला बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा, क्योंकि आपको पता है गोवा में केवल 2 ही राज्य हैं, सॉरी 2 ही जिले हैं और तीसरा जिला कुशवंती को बनाने की घोषणा की है। आपका अगला क्वेश्चन है, हालिया आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी चीन को, ऑप्शन सी जापान को, ऑप्शन डी जर्मनी को। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस को भारत ने पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था में अपनी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना ली है, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है 4.18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गई है, इसलिए भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस देश के हवाई हमलों के कारण मुक्काला बंदरगाह चर्चा में रहा है जो यमन में स्थित है? आपको बताना है वो देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ईरान। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब में ये मुक्काला बंदरगाह स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 65वां, ऑप्शन बी 68वां, ऑप्शन सी 70वां या ऑप्शन डी 75वां। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68वां। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस बनाया। आपका अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में संपन्न हुए 25वें शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किन देशों में किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीजिंग में, ऑप्शन बी मिलान और कार्टिना इटली में, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन डी टोक्यो जापान में। फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलान और कार्टिना में जो इटली में स्थित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 3 देशों द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश द्वारा, ऑप्शन बी ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली द्वारा, ऑप्शन सी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा या ऑप्शन डी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी की जाएगी, जो हमारे फुटबॉल से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस महत्वाकांक्षी मिशन के लक्ष्य 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक और रोवर उतारना है?
और ये जो मिशन होगा वो लुपेक्स मिशन के तहत किया जाएगा। आपको बताना है कि किस मिशन द्वारा दक्षिण ध्रुव पर एक और रोवर उतरेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रयान 4 द्वारा, ऑप्शन बी मंगलयान 2 द्वारा, ऑप्शन सी शुक्रयान द्वारा, या ऑप्शन डी गगनयान 2 द्वारा। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान 4 द्वारा हमारा दक्षिण ध्रुव पर एक और रोवर उतारा जाएगा। और ये रोवर भारत और जापान मिलकर इस मिशन पर काम कर रहे हैं और इस मिशन को ही अंजाम भारत और जापान दोनों मिलकर देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के किन पड़ोसी देश में आम चुनाव होना प्रस्तावित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी भूटान में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी म्यांमार में। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर म्यांमार में। म्यांमार में 2026 में आम चुनाव होने प्रस्तावित हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हमने चुनिंदा रखा है। आपने क्वेश्चनों की क्वालिटी भी देख ली होगी, किस लेवल के हमने इसमें क्वेश्चन रख लिए हैं। आपको इस क्लास को एक बार दोबारा देख लेंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत ना हो, क्योंकि 2026 में होने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन मान के चलिए इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी रेलवे की कोई सी परीक्षा होने वाली है तो इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 महीने जो आने वाले हैं उनसे भी मिलते जुलते क्वेश्चन इनमें रख लिए हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।